हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बाबुल स्टडी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में लोग क्लास 10th संस्कृत का दूसरा चैप्टर जो कि है पाटलिपुत्र वैभवम, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने वाले हैं उसके लिए यह क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब की बार 450 पार का जो टारगेट है हम लोग का जरूर पूरा होगा। हम और आप दोनों मिल करके मेहनत करेंगे तो 450 पार इस बार जरूर करेंगे। पिछले बार नहीं हो पाया लेकिन इस बार का टारगेट जो है ना, अब की बार 450 पार जरूर होगा। तो सभी स्टूडेंट जल्दी से लाइक करेंगे और शेयर करेंगे इस क्लास को जितना ज्यादा हो सके उतना स्टूडेंट्स के पास। और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उसको क्या करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, पिछला क्लास हम लोग जो मंगलम पार्ट देखे उसमें हम लोग 50+ क्वेश्चन को देखे थे, और जो स्टूडेंट्स नहीं देखे वो क्लास उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख लेंगे। और आज के इस क्लास में हम लोग 50+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड का टाइम रहेगा जिसमें आपको सही आंसर का जवाब चैट बॉक्स में चैट करना है। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? पहला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन नंबर ए, मुगल वंश काल में, गुप्त वंश काल में, मध्य काल में या अंग्रेज के शासन काल में। देखिए, पाटलिपुत्र पटना के नाम से जो प्रसिद्ध हुआ था वह मध्य काल में। किस काल में? मध्य काल में। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय है? किसने कहा था कि पाटलिपुत्र की नगर शोभा जो देखने में प्रिय है वह कहा था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कहा था कि पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय है। बताएंगे मेगास्थनीज कौन था? देखिए, मेगास्थनीज की बात करें वह यूनान का क्या था? राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था? यूनान का राजदूत था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100 का 100% पूछेगा, इसलिए आप कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत करेंगे। और जो क्वेश्चन आपको नहीं याद होगा उसे कॉपी पेन लेकर के नोट डाउन करते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, पटना का पुराना नाम क्या है? पटना का पुराना नाम जल्दी से बताएंगे। पुष्पपुर, पटना साहिब या पटना या पर्वपुर? देखिए, पटना का पुराना नाम जो था पुष्पपुर था। पुष्पपुर ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा? मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा? यहां पे होगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 वर्षों तक। अगर पूछेगा पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है तब मारना है 2500 वर्ष। 2500 वर्ष इतिहास पूछेगा तब, लेकिन जीर्ण शीर्ण रहा कब तक? 1000 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? पटना के उत्तर दिशा की बात करें तो वहां पे गंगा नदी बहती है। कौन सा नदी? गंगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, गंगा नदी। देखिए, जो भी स्टूडेंट लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? पाटलिपुत्र में कौन बार बार? महावीर, दशरथ, भगवान बुद्ध या अकबर? देखिए, भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र कई बार आए तो ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल करेक्ट है। और भगवान बुद्ध जब पाटलिपुत्र आए थे तो पटना के विषय में क्या कहा था आप लोग चैट बॉक्स में जल्दी से चैट करके बता देंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है, पटना नगर की पालिका देवी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटना नगर की पालिका देवी क्या होगा? जल्दी बताएंगे। पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी। पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? पटना की बात करें वह गंगा नदी के किनारे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 8 नंबर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? देखिए, पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था गुप्त वंश के काल में। किस वंश के काल में? गुप्त वंश के काल में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य ना, इसका जवाब बताएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। अगला क्वेश्चन है, देखिए 10 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया है। आप बताएंगे 10 क्वेश्चन में से
कितना क्वेश्चन का सही सही जवाब दे पाए, जल्दी से चैट बॉक्स में बताएंगे 10 क्वेश्चन में आपका कितना अभी तक सही हुआ है, जल्दी बताएंगे। चलिए 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम मिलता है? तो पटना का जो नाम मिलता है वह पाटलिपुत्र मिलता है। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए अब की बार जो 450 पार का जो टारगेट है वो हम लोग को जरूर अचीव करना आज के बाद। आज से आप लोग लग जाइए अब की बार 450 पार करने में। बिहार की राजधानी कहाँ है? देखिए बिहार प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र मतलब पटना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 12 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 13वां प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है? कौमुदी महोत्सव की बात करें वह दुर्गा पूजा के अवसर पर। कौन सा पर्व है? दुर्गा पूजा के अवसर पर कौमुदी महोत्सव दिखाई पड़ता था। किस नदी पर? किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है? गांधी सेतु सड़क मार्ग किस नदी पर है? वह गंगा नदी पर है। और एशिया का सबसे बड़ा सड़क पुल है गांधी सेतु, जो कि कहां पे है? पटना में है। कहां पे? पटना में है। आप लोग को याद रखना है पटना में। क्वेश्चन है 15 नंबर, योग सूत्र के रचनाकार मतलब योग दर्शन के रचनाकार कौन है? देखिए योगा करता कौन है? पतंजलि। आप लोग जानते होंगे पतंजलि क्या करता है? योगा करता है। इसी के नाम पे याद रखेंगे योग दर्शन। योग दर्शन के रचनाकार कौन है? पतंजलि बाबा। पतंजलि नाम है इसका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। शरद काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? शरद काल में, शरद काल की बात करें वहां पे कौमुदी महोत्सव। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। शरद काल में कौमुदी महोत्सव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 17 नंबर, कौमुदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था? 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे कौमुदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था? तो इसका राइट आंसर होगा गुप्त वंश में। गुप्त वंश में कौमुदी महोत्सव क्या था? प्रचलित था। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, व्याकरण के रचनाकार। देखिए व्याकरण के रचनाकार होता है पाणिनि, इसको याद ही रखेंगे। व्याकरण के रचनाकार पाणिनि। और योग दर्शन कौन था? पतंजलि। योग दर्शन पतंजलि। और न्याय दर्शन कभी पूछ लेता है, न्याय दर्शन याद रखेंगे गौतम बुद्ध। क्या नाम है? गौतम बुद्ध याद रखेंगे। गौतम बुद्ध न्याय दर्शन का। ठीक ना, ये सब क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, पटन देवी कहां अवस्थित है? देखिए पटना की पटन देवी वह पटना में ना। पटन देवी कहां अवस्थित है? पटना में। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल या सेतु कहां है? देखिए एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल वह है जो पटना में। और कौन सा पुल है? जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में चैट करके बताएंगे कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल सेतु कौन सा है, जल्दी से बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और बताएंगे 20 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन का सही सही जवाब दे पाए, जल्दी से चैट बॉक्स में चैट बताएंगे। अगला क्वेश्चन है गोलघर। गोलघर कहां है? देखिए गोलघर आपको पता है वह पटना में है। गोलघर कहां पे है? पटना में है। अगला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहां पे मतलब जन्म कहां हुआ? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पे हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है ना पटना में हुआ था। और यह सिखों के 10वें गुरु है। कौन सा गुरु है? 10वें गुरु। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? तो मुगल काल में पाटलिपुत्र का जो क्या हुआ? उद्धार हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु है? गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु है। ऑप्शन नंबर डी सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है। अगला क्वेश्चन, जिसका जन्म स्थान कहां पे है? पटना में। देखिए जिसका जन्म स्थान है गुरुद्वारा। गुरुद्वारा के नाम, सॉरी तभी बोल देते क्या, नानकाना साहब ने गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु नानक का जो जन्म स्थान है गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। हम लोग पिछले क्वेश्चन में क्या बोल दिए थे? नानकाना साहब वो दूसरा का है, लेकिन आप लोग याद रखेंगे गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है जो कि पटना में। अगला क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 25, गांधी सेतु कहां पे है? देखिए गांधी सेतु जो कि एशिया का सबसे बड़ा सेतु पुल है वह पटना मतलब पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर बी कूटनीतिम ताक्य। क्या कहता है? कूटनीमित काव्य के कवि कौन है? कूटनीमत। कूटनीमत में याद रखना है दामोदर गुप्त एक कवि था। कूटनीमत काव्य के क्या है? कवि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कूटनीमत काव्य के कवि कौन है? दामोदर गुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, यूनान का राजदूत कौन था? देखिए यूनान का राजदूत आप लोग को याद होगा मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। यूनान का राजदूत क्या था? मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। राजशेखर की रचना। देखिए कूटनीतिम तो दामोदर गुप्त का था, तो काव्य मीमांसा किसका है? राजशेखर।
काव्य मीमांसा किसका है? राजशेखर का। ऑप्शन नंबर ए 28 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? जल्दी से बताएंगे। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में? कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता है। शरद ऋतु। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में? शरद ऋतु में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसके किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध हुआ? ज्यादा जो समृद्ध हुआ वह अशोक के समय नहीं, चंद्रगुप्त के मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र और अधिक क्या हुआ? समृद्ध हुआ। चलिए 30 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन का जवाब सही सही दे पाए जल्दी बताएंगे। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? गौतम जो है ना, गौतम बुद्ध वह न्याय दर्शन की रचना किया। कौन सा? न्याय दर्शन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऋषि गौतम ने न्याय दर्शन और योग दर्शन पतंजलि का है, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? काव्य मीमांसा के रचनाकार है चंद्रशेखर, सॉरी चंद्रशेखर कहते हैं, राजशेखर। ऑप्शन नंबर बी राजशेखर होगा, राजशेखर। और कूटनीतिम काव्य किसका है? दामोदर गुप्त का। यह भी आप लोग को याद रखना। 33 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहा जाता था? किसको प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहते थे? वैशाली या फिर नालंदा या पाटलिपुत्र? तो पाटलिपुत्र को प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र भी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है? उत्कर्ष काल किस शासन काल को माना जाता है? तो यह जो था अशोक के शासनकाल को उत्कर्ष काल माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन की ओर चलते 35 नंबर क्वेश्चन है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? अभी जस्ट बताया गया था दामोदर गुप्त है कूटनीतिम तारणी। कूटनीतिम काव्य मतलब ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। कूटनीतिम तारणी की रचना कौन किया था? दामोदर गुप्त। और काव्य मीमांसा राजशेखर। विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक पाटलिपुत्र को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 36 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लाइक आप लोग नहीं किए तो लाइक करके शेयर करेंगे इस क्लास को जल्द से जल्द। देखिए अगर आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक करके शेयर करेंगे और चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन, इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है? इंद्रलोक जो है ना वह भी पाटलिपुत्र ही नगर को कहा गया है। इंद्रलोक। ऑप्शन नंबर डी स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? स्वर्ग से भी सुंदर पाटलिपुत्र है। स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 38 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 40 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? देखिए गौतम बुद्ध के समय पटना का जो नाम था वह था पाटलीग्राम। पाटलीग्राम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भगवान बुद्ध ने, क्वेश्चन नंबर 40 है, भगवान बुद्ध ने भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा कहा था? भगवान बुद्ध ने भविष्य में जो कहा था, किस नगर को कहा था भविष्य में महानगर बनेगा? वह था पटना नगर, मतलब पाटलिपुत्र को कहा था भविष्य में महानगर बनेगा। 40 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और 41 नंबर क्वेश्चन, देखिए अगर आप भी 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइनिंग हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का नेक्स्ट है 41 नंबर, सरस्वती का कुल गिरह कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुल गिरह वह था हम लोग का पाटलिपुत्र महानगर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल नदी पर है, मतलब एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर है? किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है जो कि गांधी सेतु है। जो क्या है? गांधी सेतु के नाम से जाता है। एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु पुल है। 42 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 43 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है उसमें पाटलिपुत्र महानगर की क्या है? प्राचीनता का क्या संकेत? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, गुरु गोविंद सिंह। 44 नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? देखिए गुरु गोविंद सिंह जो था उसका था ना गुरुद्वारा के नाम से, गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर 44 का। 45 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए, लाइक करेंगे जरूर। किसके शासन काल में, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था
उत्कृष्ट था। उत्कृष्ट हुआ किसके समय में? वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय उत्कृष्ट हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। सिखों के 10वें गुरु थे। 46 नंबर प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिसका जन्म स्थान कहां पे है? पटना में। पटना गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? देखिए पाटलिपुत्र वह बिहार राज्य की क्या है? राजधानी, आप लोग को पता है। और बताएंगे पश्चिम बंगाल की राजधानी कहां पे? जल्दी सभी स्टूडेंट्स राजधानी कहां पे चैट बॉक्स में बता देंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में पटना शहर का वर्णन किया गया है, जो कि बिहार प्रांत की क्या है? राजधानी है। क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन, पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास 2500 वर्ष क्या है? पुराना है। याद रखें पटना का इतिहास कितना वर्ष है? 2500 वर्ष है। 50 नंबर क्वेश्चन है, पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको अभी ना दे करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जल्दी से। हम नहीं बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है। तो पटना शब्द किस शब्द से मिलकर बना है? आज का क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताएंगे, और लाइक नहीं किए तो लाइक करेंगे जल्दी से, और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के साथ, आलस कथा, जो कि बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्लास होगा। उसमें भी आप लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, जैसे इस क्लास में सपोर्ट किए हैं उसी प्रकार से अगला क्लास में भी करेंगे। और जो स्टूडेंट पिछला क्लास मतलब मंगलम पार्ट नहीं देखे हैं, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, वहां पे जाके आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सबको मेरी तरफ से लव यू और लव यू।